जो एकांत में बैठकर के परमात्मा का भजन करे, परमात्मा की भक्ति करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का कीर्तन करता रहे, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति में लगाए। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है नासवान है, क्षण भंगुर है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। रात को खा पी करके सोए और सुबह पता लगा ले जाने की तैयारी हो गई। राम नाम बोलो जोर से, जीते जी बोल लो, मरने के बाद नहीं बोल पाओगे। बोल पाओगे क्या राम नाम सत्य? बोलो, दूसरे ही लोग बोलेंगे ले जाने वाले, हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। रात को बढ़िया खा पी करके सोए और रात में 3 झटके आए, उसमें ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। श्वास का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई बहन, एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं। खबर नहीं पल की, मूर्ख बात करे कल की। एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं है, फिर भी मूर्खों की तरह हम बातें करते रहते हैं। कल मैं ऐसा करूंगा, परसों मैं वैसा करूंगा, नरसों में ऐसा करूंगा। अरे तेरी क्या औकात है जो तू करेगा? एक क्षण का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं। तो जब तक श्वासें चल रही है मेरे भाई बहन, तब तक परमात्मा का भजन कर लो। क्योंकि कर लिया सो काम है और भज लिया सो राम है। ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करते रहो, परमात्मा की भक्ति करते रहो। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है मेरे भाई बहन। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी महाराज तरसते हैं, देवता भी लालायित रहते हैं। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है और फिर भी व्यर्थ की बातों में समय को हम गवा रहे हैं। दुनिया की बातें करते 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 ही समय को गवा रहे हैं। भगवान समय समय पर हमें इस्तीफे पहुंचाते हैं। इस्तीफे तो जानते होंगे ना? भगवान समय समय पर हमें इस्तीफे पहुंचाते हैं। पहला इस्तीफा पहुंचाते हैं, बाल सफेद कर देते हैं। भगवान कहते हैं तूने दुनिया के खूब आनंद ले लिए, अब तू बैठ करके मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया है, इतना चालाक हो गया है। भगवान ने पहला इस्तीफा पहुंचाया, बाल सफेद कर दिए, तो आदमी ने जाकर के बालों को फिर से काला कर लिया, डाई लगा लिया। भगवान का पहला इस्तीफा रद्द कर दिया। भगवान ने दूसरा इस्तीफा पहुंचाया, आंखें कमजोर कर दी, आंखों से दिखना कम हो गया। भगवान ने कहा कि तूने दुनिया को खूब देख लिया, अब तू केवल मुझे देख, मेरी भक्ति कर। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया है, इतना चालाक हो गया है कि भगवान के दूसरे इस्तीफे को भी रद्द कर दिया, चश्मा बना करके ले आया। भगवान का दूसरा इस्तीफा भी रद्द कर दिया। भगवान ने तीसरा इस्तीफा पहुंचाया, कान कमजोर कर दिए, कानों से सुनाना कम हो गया। लेकिन आदमी इतना चालाक कि भगवान का तीसरा इस्तीफा भी रद्द कर दिया, मशीन बनवा करके ले आया। भगवान का तीसरा इस्तीफा भी रद्द कर दिया। भगवान ने चौथा इस्तीफा पहुंचाया, दांत तोड़ दिए। भगवान ने कहा कि तूने बहुत अन्न खा लिया संसार में, अब तो तू केवल दलिया खा करके, थूली खा करके और मेरा भजन कर। लेकिन आदमी इतना चालाक है कि भगवान के चौथे इस्तीफे को भी रद्द कर दिए, पूरे नकली 32 के 32 बनवा करके लेकर के आ गया। भगवान के चौथे इस्तीफे को भी रद्द कर दिया। भगवान ने 5वां इस्तीफा पहुंचाया, पैर कमजोर कर दिए,
भगवान ने कहा तू दुनिया में बहुत भटक लिया है, बहुत घूम लिया है, अब एक जगह बैठ कर के मेरा भजन कर। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया है कि भगवान का 5वां इस्तीफा भी रद्द कर दिया। लाठी लेकर के चलने लगा, भगवान का 5वां इस्तीफा भी रद्द कर दिया। और एक दिन आ गई मौत, यम के दूत प्रकट हो गए और हम यम के दूतों से गिड़गिड़ा करके कहने लगे हमें एक दिन का समय दे दो। यम के दूत पूछेंगे कि तू एक दिन को क्या करेगा, और हम रो करके यम दूतों से कहेंगे कि मैं एक दिन परमात्मा का भजन करना चाहता हूं, परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। यम के दूत हंसेंगे, अरे पगले, तुझे परमात्मा ने इतना लंबा जीवन दिया, तूने उसमें भगवान का भजन नहीं किया तो तू एक दिन में और कितना कर लेगा। अरे तुझे इतना लंबा जीवन दिया था, तूने उतने लंबे जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया तो तुझे एक दिन में और कितना कर लेगा। एक घंटे का समय नहीं दिया जाएगा, एक मिनट का समय नहीं दिया जाएगा मेरे भाई बहन। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। अरे मेरे भाई बहन, जब बुढ़ापे में शरीर साथ ही नहीं देगा तो परमात्मा का भजन कैसे करोगे। बुढ़ापे में शरीर की दशा कैसे हो जाती है। संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बुढ़ापे में शरीर की दशा क्या होती है कि नाक से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, और आंख में पड़ेगा जाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे में शरीर की दशा क्या होगी मेरे भाई बहन। नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, पड़े पड़े फूकते रहोगे फीकदानी में। और क्या दशा होगी कि रहेगी ना शक्ति। अरे जब बुढ़ापे में शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी, ताकत ही नहीं रहेगी तो भजन कहां से करोगे। कि रहेगी ना शक्ति तो करोगे कहां से भक्ति। इसलिए भगवान का भजन कर ले नौजवानी में, इसलिए भगवान का भजन कर ले नौजवानी में। तो नौजवानी में जब तक हष्ट पुष्ट शरीर है मेरे भाई बहन, तब तक परमात्मा का भजन कर लो। नहीं तो शरीर में कोई असाध्य रोग हो गया तो फिर परमात्मा की भक्ति में मन लगने वाला नहीं है। तो जब तक हष्ट पुष्ट शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तब तक परमात्मा का भजन कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो। बातें करते करते ही समय को व्यतीत कर रहे हैं, और कैसे समय व्यतीत हो रहा है संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अरे बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। उम्र कैसे बीत रही है, बातें करते करते ही उम्र बीत रही है।